गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जुकोंग की मुंह से खून निकल आता है। यह देखकर जोजिन और कुई घबरा जाते हैं। उसके बाद लिजियो कहता है मास्टर यूफू की कैरेक्टर अनप्रेडिक्टेबल है और हम जुकोंग को देखते हैं उसकी बॉडी से ऑरा निकल रहा होता है। ओल्डमैन कहता है लिजियो यह एक दूरदर्शी व्यक्ति के लिए ध्यान से देखने का एक मौका है। उसके बाद जुकोंग यूफू को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है थैंक यू ब्रदर। यूफू कहता है आपका स्वागत है। अगर ये सीनियर की हेल्प करने के लिए नहीं होता तो नुकसान बहुत बड़ा होता। और उनको देखकर ओल्डमैन कहता है यह केवल ऑरा की एक किरण है, लेकिन वो इसका यूज केवल इंटरनल इंजरी से छुटकारा पाने के लिए बल्कि अपनी कल्टीवेशन में सुधार करने के लिए भी कर सकते हैं। यह सुनकर लिजियो गुस्से से मन में कहता है तुम्हें केवल एक छोटा सा पत्थर मानता था, लेकिन पता चला कि तुम पिछवाड़े में एक इतना बड़ा दर्द हो। मुझे उसे जल्द ही जल्द छुटकारा पाना चाहिए। उसके बाद यूफू कहता है चलो हॉस्टल में चलते हैं और ओल्डमैन भी कहता है लिजियो चलो चलें। लिजियो कहता है ठीक है मास्टर, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक बॉस यूनिवर्सिटी में आ रुकता है। एक बंदा कहता है प्रेसिडेंट मुझे अभी काम करना है, मैं पहले जाऊंगा। और एक बंदा कहता है गुड बाय प्रेसिडेंट। और एक बंदा कहता है चलो इसे एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। उन सभी को लुलिन बाय कहती है। उसके बाद एक बंदा कहता है अरे वो फ्रेशमैन वास्तव में अमेजिंग था, उसने खुद ही पूरा गेम में फाइट करा और जीता, लेकिन मैंने सुना है कि उसे बकवास कहा जाता था। और एक बंदा कहता है कुछ भी हो क्या मायने रखता है, उसने हमारे स्कूल को प्राउड किया। उसके बाद यूफू और लुलिन जा रहे होते हैं। यूफू कहता है अंत में मैं एक अच्छा आराम कर सकता हूँ। लुलिन ये सुनकर कहती है इतने जल्दी खुश मत हो, तुमको जल्द ही स्टूडेंट काउंसिल में जाना होगा। यूफू कहता है मैं क्यों जाऊँ। उसके बाद हम जाओजुन को देखते हैं। वो एक बड़ा सा बैनर लेते हुए यूफू की वेलकम करने के लिए खड़ा होता है और चिल्लाकर कहता है ब्रदर यूफू कॉन्ग्रेचुलेसन। उसको ऐसे करते देखकर वहाँ सभी बंदे हैरान होते हैं। जाओजुन यूफू के पास आकर कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रदर यूफू। लुलिन उसको कहती है जाओजुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यूफू जाओजुन को कहता है क्या हुआ। जाओजुन कहता है ब्रदर यूफू जब आप चैंपियनशिप में थे मेंगाओ आपके कमरे में घुस गया और उस लड़की ने आपके नाम को बदनाम करने के लिए टियानगांग के साथ मिली भगत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मैं और मेरे अंकल ने आज सुबह उसकी प्लान का पता लगा लिया। यह सुनकर यूफू कहता है कौन वो टियानगांग, वो मर चुका है। यह सुनकर जाओजुन मन में कहता है वो ये कितना भयानक है, ये कितना सौभाग्य की बात है कि मैंने यूफू को फ्रेम करने के लिए उनकी हेल्प नहीं की। और वो कहता है यूफू मैंने मेंघाओ को उसके कमरे में बंद करने के लिए आपकी हेल्प की। यूफू उसकी कंधे में हाथ रखते हुए कहता है हालांकि तुम्हारे पास अच्छी विजन है। जाओजुन कहता है बेशक, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लुलिन पीछे से कहती है यूफू स्टूडेंट काउंसिल में जाना मत भूलना। यूफू हाँ कहता है। उसके बाद वही कमरे के अंदर से लुलिन कहती है बेहतर होगा कि तुम अभी दरवाजा खोलो। मेंघाओ डोर खोलता देख कहती है ये ओपन हो रहा है और वो यूफू को देखकर घबरा जाती है और कहती है ये तुम हो। और वो चिल्लाते हुए कहती है तुम अभी भी जिंदा हो, क्यों नहीं मरे हो। वो टियानगांग कहाँ है। यूफू हंसते हुए कहता है क्या टियानगांग, वो मर चुका है, ये फैमिली अब एग्जिस्ट नहीं करता है। यह सुनकर कुई शौक होती है और वो मन में कहती है ये इम्पॉसिबल है। और वो यूफू को कहती है यूफू मुझे पता नहीं कि मैं ऐसा करने के लिए गलत हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था और मैं अपनी गलती जानता हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो यूफू की हाथ पकड़ लेता है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम मुझे जाने दो, तो मैं तुम्हारा हमेशा एक वफादार सर्वेंट बनूंगा। यूफू कहता है ओह सच में। ये कहते हुए यूफू उसको पीछे धकेल देता है और मेंघाओ दीवार में जा टकराती है। यूफू कहता है अपना ऐसे सामान मुझसे दूर रखो और हम देखते हैं मेंघाओ की मुंह से खून निकल आता है। बाहर एक बंदा कहता है ऐसा अचानक सन्नाटा क्यों छा गया है। यह सुनकर जाओजुन वो बंदे को चुप कराते हुए धीरे से बोलने के लिए कहता है बेटा
टाइम पर मेंगाओ वहाँ से बाहर निकलती है और वो दोनों उसको देखकर कुछ भी नहीं कहते हैं। और जाओजुन मन में कहता है अंदर क्या हुआ। मेंगाओ वहाँ से जाते हुए कहती है यूफू मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारा लाइफ को हेल में बदल दूंगा। उसके बाद वो बंदा कहता है हमें पीछे हटना चाहिए, हमें यूफू के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद यूफू अपनी ड्रेस बदल रहा होता है और पीछे से फाटी यूफू को कहता है। यूफू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो एक रेड क्लॉक और रेड कच्छा देखता है और एक सिंबल भी देखता है। फेटी आंख मारते हुए कहता है ब्रदर यूफू ये कैसा है, क्या तुम बदलाव को नोटिस कर सकते हो। फेटी के ऐसी रूप देखकर यूफू के मुंह से उल्टी निकल आता है और उसकी भी ऐसी सस्ते सुपरमैन को देखकर वोमिट कर रहा होता है। यूफू कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है। फेटी कहता है ब्रदर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। यूफू अपनी ड्रेस पहनते हुए कहता है तो इस ताकत के साथ हुस्की से भी तुम नहीं लड़ सकते। ये सुनकर फेटी कहता है कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। हुस्की भी भौंकते हुए कहता है तो फिर आ जाओ। फेटी कहता है हुस्की सिर्फ एक कुत्ता है। ये सुनकर हुस्की को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर फेटी की उंगली को काट लेता है और रूम के अंदर से फेटी की मधुर आवाज निकल रही होती है जैसे कि मम्मी बचाओ मरी गए हो आ ऊ रुको मैं हार मानता हूँ। और हम देखते हैं हुस्की फेटी के ऊपर होता है और अपनी भाषा में कहता है साले और पंगाले का तेरा बाप हूँ मैं। फेटी रोते हुए कहता है मैं कुत्ते को भी नहीं हरा सकता। उसके बाद यूफू की नज़र अपनी हुस्की पर पड़ता है। यूफू हुस्की को उठाते हुए कहता है क्या यह लगभग एक ब्रेक थ्रो है। उसकी भोगते हुए हाँ कहता है और फेटी उठते हुए कहता है कैसे अभी अभी आपकी तलाश में एक सीनियर है। यूफू कहता है अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे वेट करने दो। फेटी कहता है वो सीनियर से भी सीनियर है। यूफू कहता है अगर वो मुझे देखना चाहता है तो उसे मुझे खुद ही ढूंढ लेना चाहिए था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है टियानफू रन गार्डन में। लोलिन यूफू से कहती है वैसे क्विंग क्या तुम यूफू की असली पहचान जानते हो। क्विंग कहती है क्या तुम उसकी जांच कर रहे हो। लोलिन कहती है नहीं यह सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन है, मेरे फादर वैसे भी उसे देखना चाहते हैं। क्विंग कहती है तुम यूने लू फैमिली की डॉटर हो है ना। लोलिन कहती है क्या तुम्हारे अनुमान थोड़ा साहसी नहीं हो सकता है। क्विंग लियू कहता है और लोलिन उसको चुप करा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूफू वही गुफा में होता है और गुफा के अंदर हम देखते हैं उसके अपने ब्रेक थ्रो कर रहा होता है। लाउजी कहती है यह क्या है। यूफू कहता है उसकी ब्रेक थ्रो कर रहा है। यह सुनकर वो शौक होती है और कहती है क्या कुत्ते भी ब्रेक थ्रो कर सकते हैं। यूफू कहता है उसे एक स्ट्रॉन्ग आउरा द्वारा स्ट्रीम किया गया था, अगर ब्लड लाइन स्पेशल है तो वह कुछ एबिलिटीज को अवेकन कर सकता है। उसके बाद लाउजी शर्माते हुए कहती है जब आप फ्री हो तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। यूफू कहता है क्या जियोजू तलवारबाजी। लाउजी हाँ कहती है। यूफू कहता है जियोजू तलवारबाजी एक डबल तलवारबाजी का एक सेट है, अगर आप उस पावर को हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास डबल कल्टीवेशन शुरू करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। भाई लोग डबल कल्टीवेशन का मतलब आप जानते ही होंगे। लाउजी कहती है मैं इंतजार नहीं कर सकती। यूफू कहता है मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी उसकी देखभाल करनी है। यह सुनकर लाउजी कुछ भी नहीं कहता है और शर्मा रही होती है। उसके बाद यूफू कहता है लेकिन मैं अपने हाथ का यूज कर सकता हूँ। यह सुनकर लाउजी शर्माते हुए गुस्से से कहती है यूफू तुम। यूफू कहता है मैं इस तलवारबाजी सेट के नेगेटिव प्रभाव को दबाने के लिए मुहान स्क्रिप्ट का यूज करूंगा तो आप अभी भी नाइन्थ लेयर की पावर तक पहुंच सकते हैं। यह सुनकर लाउजी शौक होती है और यूफू कहता है आपको क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। लाउजी हंसते हुए कहती है मैं तुम जैसा सोचे थे मैं वैसे ही सोचा था। और वो अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए कहती है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेज बटरफ्लाई और फ्लावर। और ऐसे ही कहते हुए लाउजी सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज को परफॉर्म करते हुए 8th स्टेज तक पहुंच जाती है और वो रुकते हुए कहती है मुझे लगता है कि इस 8th स्टेज के बाद जियोजू तलवारबाजी 9th स्टेज में बढ़ने में मैं अनेबल हूँ। यूफू अपनी मुंह हाथ स्क्रिप्ट यूज करते हुए कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पर्सनली आपको गाइड करने के लिए आपका माइंड में एंटर करूंगा। ये कहते हुए यूफू लाउजी की माइंड में एंटर कर लेता है और हम देखते हैं लाउजी अपनी माइंड में होता है और यूफू उसको कहता है वहाँ किसके लिए खड़े हो, जाओ और प्रैक्टिस करो।
लाउजी अपने आप को देखता है तो वो न्यूड होता है और वो मन में कहता है न्यूड। उसके बाद हम देखते हैं लाउजी अपनी माइंड में प्रैक्टिस कर रही होती है और वो अपनी आंखें खोलती है तो लाउजी वो नाइफ टच को सीख लेती है। उसके बाद वो खुश होते हुए कहती है मैं जिउजू तलवारबाजी को खींचने में कामयाब हो गया और वो अपनी बाहें को खोलते हुए हंसने लगती है। यूफू उसकी हरकतों को देख रहा होता है और वो थोड़ा खांसता है। लाउजी यूफू को देख लेता है और वो शर्माते हुए अपनी मुंह को छुपाते हुए कहती है कितनी शर्मनाक है, मैं पूरी तरह से भूल गई कि वो भी यहाँ है। और वो हंसते हुए कहती है ये। यूफू उसको कहता है मुझे परेशान मत करो। लाउजी हुस्की को देखते हुए कहती है कुकुन से बटरफ्लाई, क्या ये कुत्ता उड़ सकता है? और हम देखते हैं हुस्की के कुकुन पर क्रैक पड़ रहा होता है और हुस्की उसको तोड़ते हुए बाहर आता है। ये देखकर लाउजी और यूफू अजीब सा शक्ल बना लेते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। और हम देखते हैं हुस्की की दो छोटे छोटे पंख निकल आते हैं। लाउजी कहती है क्या ये उसने पंख उगाए हैं? और लाउजी यूफू को कहती है यूफू में तुम पर बहुत बड़ा फेवर है। यूफू कहता है यह सिर्फ एक केक का टुकड़ा है। और यूफू लाउजी की बॉडी को नजर डालते हुए कहता है अगर आप वाकई मुझे थैंक्स देना चाहते हैं तो। यह सुनकर लाउजी कहती है ये नामुमकिन है, मैं तुम्हें अपना बॉडी नहीं दे सकता, तुम्हारा टीचर हूँ मैं। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं पहले वापस जा रहा हूँ। यूफू कहता है मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए और ओपोनेंट को ढूंढे, उसे इतना रूथलेस क्यों होना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जाओजुन कुछ बंदे से मार खा रहा होता है और एक बंदा उसको कहता है क्या तुम्हारे लड़के और यूफू के एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, तब तुम उसकी चापलूसी क्यों कर रहे हो। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नया है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।